हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू का आंसर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो यूनो से कहता है, यूनो क्या प्रेसिडेंट की कोई भी कमजोरी नहीं है क्या? मुझे पता लगाकर जल्दी से बताना। यूनो ने कहा ठीक है। 2 घंटे बाद यूनो ने जंगकुक को कॉल किया और उसे कहा, जंगकुक मुझे पता चल गया है, उसकी सबसे ज़्यादा कमजोरी है उसके सन। जंगकुक ने कहा, उसके सन कौन है वो? तो यूनो कहता है, किम त्योंग। वो लंदन में रहकर पढ़ाई करता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, मैंने सुना है। तुम उसको देखोगे ना तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, क्या ऐसा है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे किससे प्यार हो सकता है? और उसकी कमज़ोरी त्यांग है। तो फिर तो मुझे आरएम की कमज़ोरी त्यांग से मिलना ही होगा ताकि मैं त्यांग को सबक सिखा सकूं। यूनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम उससे एक बार मिलना चाहिए। अगर तुम नहीं जाकर मिलने वाले हो ना तो मुझे कह दो, मैं जाकर मिल लेता हूँ। अगर त्यांग मुझसे पड़ गया मैं उससे शादी कर लूँगा। जंगकुक ने कहा, यूनो तुम अपनी ज़बान पर लगम रखो। तुम्हें जितना करने के लिए कहा जाए उतना ही करो। तुम यहाँ पर ध्यान रखना ताकि आरएम कुछ भी ना कर सके। और मैं लंदन जाऊँगा। उसके बाद त्यांग को ट्रैप में फंसाकर उससे शादी करूँगा ताकि आरएम को नीचा दिखा सकूँ। यूनो कहता है, क्या तुम्हें उसको ट्रैप में फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो तुम्हें देखकर मना ही करने वाला है। तुम माफिया जो हो। जंगकुक कहता है, उसको कैसे पता होगा कि माफिया हूँ? और मैं वहाँ पर माफिया थोड़ी बनकर जाऊँगा। और तुमने ही कहा ना, वो बहुत ही हैंडसम है और एक हैंडसम लड़के को कैसे फंसाना पड़ता है मुझे अच्छी तरह से पता है। यूनो कहता है, जंगकुक तुम तो इसमें माहिर नहीं हो, तो ऐसे कैसे कह सकते हो? जंगकुक ने यूनो से कहा, तुमने मुझे जाना ही कहा, अब देखना मैं क्या करता हूँ। जंगकुक लंदन जाने के लिए यूनो को कहता है, जल्दी से सारी तैयारी कर दो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। यूनो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे प्राइवेट जेट को तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए कहता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके लंदन चले जाओ और मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। तो फिर जंगकुक लंदन आ जाते हैं। लंदन तियांग के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। तियांग वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। जंगकुक तियांग के सामने आकर बैठ जाता है। तियांग ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ पर आकर क्यों बैठे हो? ये टेबल मैंने बुक किया है। जंगकुक ने कहा, वो मुझे कोई टेबल खाली नहीं मिल रहा है। तियांग ने कहा, उधर कोना पर एक टेबल खाली दिख रहा है, तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। मुझे यहाँ पर अकेला बैठकर टाइम स्पेंड करना है, मुझे किसी के साथ नहीं बैठना है, प्लीज़। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम तो बहुत ही रूड हो यार, तुम तो मुझसे भी रूड हो। सब लोग मुझे कहता है मैं बहुत ही एटीट्यूड दिखाता हूँ, लेकिन नहीं, तुमसे तो कम ही दिखाता हूँ ना। और देखो ज़रा तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं बहुत ही एलोन फील कर रहा था, मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ आकर बैठ जाता हूँ, तुम भी एलोन होंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरे पास कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं अपने गम को शेयर कर सकूँ। कुछ दिन पहले ही मेरे साथ बहुत ही हादसा हो गया, मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ। मुझे डिप्रेशन निकालने के लिए कोई दोस्त चाहिए। तियांग ने कहा, क्या क्या हुआ है तुम्हें और तुम डिप्रेस क्यों होने लगे? जंगकुक ने कहा, वो मेरी तियांग कहता है, क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, वो मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो बेबी को जन्म देने ही वाला था और बच्चे के साथ उसकी भी मौत हो गया। और उन दोनों को खोने के बाद मैं बहुत ही एलोन हो गया हूँ, मुझे बहुत ही रोना आ रहा है। और तियांग की शोल्डर पर सर रख लेता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो रोने की एक्टिंग करने लगता है। तियांग जंगकुक को संभालते उसकी पीठ पर हाथों से सहलाते हुए कहता है, रुक जाओ, रोना बंद करो, जो होना है वो हो गया है, अब तुम कर भी क्या सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है और तुमने जो खोया है मैं उसको वापस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ दोस्ती कर सकता हूँ। जन को खुश होकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझसे दोस्ती करने का फैसला कर लिया। अच्छा हुआ, मैं कुछ दिन और जी पाऊंगा। तियांग कहता है, क्या मतलब है कि तुम कुछ दिन और जी पाओगे? मैं समझा नहीं, तुम क्या करने वाले थे? कहीं तुम सुसाइड करने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा, आखिर तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? क्या तुम अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते थे क्या? और अपने बच्चे से? अगर करते हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उन लोगों को कितना बुरा लगता अगर तुम ऐसा कुछ करते तो। देखो तुम दोबारा से ऐसा नहीं सोचोगे और अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हें सुसाइड नहीं करने दूंगा। उसके बाद तियांग और जंगकुक साथ में कॉफ़ी पीते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें शेयर कर रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, आखिर तुम कहाँ रहते हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लंदन ही रहते हो? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। यहाँ पर जंगकुक ने कहा, मैं तो आज आया हूँ, वो मैं अपने गम को भुलाने के लिए आया था।
लेकिन मुझे यहाँ पर एक पल के लिए भी मन नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ आ गया और तुमसे मिला। त्यांग कहता है, इसका मतलब तुम्हारा रहने के लिए कोई जगह नहीं है और तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेला हो। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा। त्यांग कहता है, ठीक है, तुम आज से मेरे घर पर ही रहना। मैं बिल्कुल एलोन रहता हूँ और मेरे घर पर कोई नहीं है, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैंने तुमसे दोस्ती किया है। जंगकुक ने त्यांग को शुक्रिया कहा और उसके साथ उसके घर आ गए। उसके बाद जंगकुक और त्यांग एक ही साथ रहने लग गए। धीरे धीरे जंगकुक और त्यांग एक दूसरे के नजदीक आते जा रहा था। त्यांग को पता ही नहीं चला कि वो जंगकुक की ध्यान रखते रखते कब उसको प्यार करने लगा। त्यांग अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने आप से कहा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। उसकी वाइफ था, वो अपनी वाइफ से प्यार करता था और मैं ऐसी इंसान के लिए अपनी फीलिंग्स नहीं रख सकता हूँ जो अभी भी अपनी वाइफ को याद करता हो और उसकी गम में रोता हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कहीं मैं उसकी ऐसी इमोशनल साइड को देखकर उससे प्यार तो नहीं करने लग गया हूँ। त्यांग उसके बाद सोच लेता है, मैं कुछ दिन तक जंगकुक से बात नहीं करूँगा और बहाने से उससे दूर रहूँगा। तो त्यांग ने 2 दिन तक जंगकुक से दूर रहा। वो अपने कॉलेज ही जाकर रहने लग गए और जंगकुक को कॉल करके बोल दिया, मेरे एग्ज़ाम है तो मैं कुछ दिन तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करूँगा और 2 दिन तक घर नहीं आऊँगा। तुम मेरा इंतज़ार मत करना, अपना ध्यान रखना और मुझसे प्रॉमिस करो तुम कुछ नहीं करने वाले हो। जंगकुक ने कहा, त्यांग मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे प्यार में पूरी तरह से फंस चुके हो। तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, अब तुम चाह कर भी मुझे भूल नहीं पाओगे। मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा चुका हूँ। यूनो के साथ बातें कर रहा था और मुस्कुरा के बोल रहा था, तुझे पता है कि क्या हुआ। यूनो ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन क्या वो सच में तुमसे प्यार करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पहले से पता है कि तुम कौन हो? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, उसको कैसे पता चलेगा, वो कुछ भी नहीं जानता है। वो तो बल्कि मेरा ध्यान रख रहा है और मैंने उसे कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद वो बहुत ही इमोशनल हो गए। यूनो कहता है, जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? और क्या तुम्हें त्यांग से प्यार नहीं हुआ है जंगकुक? तो जंगकुक ने कहा, मुझे त्यांग से प्यार नहीं हुआ है, आखिर मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूँ? मुझे उसकी डैड से बदला लेना है। उन्होंने मुझे बहुत ही परेशान किया और अब देखना मैं उसको कैसे धूल चटाता हूँ। ये कहते जंगकुक ने मुस्कुराया और फ़ोन रख दिया। यूनो कहता, जंगकुक तुम जितना ही खुश होने की कोशिश क्यों ना करो, तुम आर्यन के सामने हार ही गए, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि तुम भी त्यांग से प्यार करने लगे हो। शायद तुम्हें ये बात अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा तुम समझ जाओगे। 2 दिन तो क्या, जंगकुक एक दिन भी त्यांग के बिना नहीं रह पा रहा था। वो त्यांग को बहुत ही मिस कर रहा था। यहाँ पर त्यांग, वो भी जंगकुक को बहुत मिस कर रहे थे। वो अपनी एग्ज़ाम की पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन उसको जंगकुक की बहुत ही याद आ रहा था। जंगकुक ने त्यांग की कॉलेज जाने का फैसला किया। जंगकुक अब त्यांग से 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं रह सकता है। उसने त्यांग के पास गया और त्यांग से कहा, त्यांग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्यांग ने जंगकुक से कहा, तुम इससे पहले कि मुझे कुछ कहो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? त्यांग ने कहा, जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने 2 दिन तक तुमसे दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन मेरे लिए एक ही दिन बहुत ही मुश्किल लग रहा था। मैं तुमसे इतना प्यार कब कर चुका मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि तुम मुझे कभी प्यार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हो और तुम अपने बच्चे से भी, जो तुम्हारे पास नहीं है अभी, दोनों ही। तुम उन दोनों को बहुत मिस करते हो, अभी भी रोते हो। लेकिन मैं तुमसे प्यार कर चुका हूँ जंगकुक, अब मैं क्या करूँ? मैं खुद भी नहीं जानता हूँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं कर पाओगे, तुम तो अपनी वाइफ से प्यार करते हो ना। जंगकुक ने त्यांग को कहा, मैं उसे प्यार करता था, उसके बारे में भूल जाओ, लेकिन मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ त्यांग। मेरे लिए भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आई रियली लव यू। त्यांग ने कहा, आई लव यू टू। दोनों ने एक दूसरे को हक किया। जंगकुक त्यांग की होठों पर किस कर लिया। जंगकुक को अभी पता नहीं चल रहा था वो रियल कर रहा है या फिर फेक। जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हें हासिल कर लिया, लेकिन अंदर से भी वो बहुत ही खुश हो रहा था। जंगकुक कंफ्यूज हो रहे थे। तो त्यांग को लेकर जंगकुक घर आ जाता है। घर आने के बाद त्यांग जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं और उसकी बॉडी पर किस करने लग जाता है। जंगकुक भी त्यांग के कपड़ों को खोलने लग जाता है। दोनों ही निकट हो रहा था। अचानक जंगकुक रुक गया। त्यांग ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम रुक क्यों गए? जंगकुक कहता है, त्यांग वो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। त्यांग ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हो, आखिर हम दोनों प्यार करते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे पास से। तुम्हारी प्रेजेंट मैं हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। उसने जंगकुक को कहा, प्लीज़ तुम जो करने वाले थे उसको कंटिन्यू करो। जंगकुक ने कहा, त्यांग
मैंने तुमसे एक झूठ कहा है। तियांग ने कहा, कौन सी झूठ? तो जंगकुक ने कहा, वो मैं। तियांग कहता है, जंगकुक अभी कुछ मत कहना, जो भी कहना है बाद में कह देना। अभी मैं इस पल को खराब नहीं करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ बहुत ही रोमांटिकली नाइट गुजारना है और मैं इसको बहुत ही यादगार बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ जंगकुक कुछ ऐसा करो जिसके बाद मैं इसको कभी ना भूलूं और इतना ज़्यादा प्यार करो मुझे कि मैं तुम्हारा हो जाऊँ। जंगकुक ने भी वही किया जो तियांग ने कहा। जंगकुक भी अपने आप को नहीं रोक पाता है और तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। पूरी रात बीत जाने के बाद जब तियांग जंगकुक के बाहों में सो रहा था, तियांग बहुत ही क्यूट लग रहे थे। इतना क्यूट लग रहा था कि जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे डैड से बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर दिया और मेरे साथ जो गलत हो रहा है मैं खुद भी नहीं जान पा रहा हूँ। आखिर मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? क्या मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रहा हूँ या फिर सच में तुमसे प्यार करने लगा हो? तियांग अपने आप से ही बिड़बिड़ा रहा था। जंगकुक बहुत ही सोलोली तियांग के सर को पिल्लो में रखते हुए उसको सुलाने के बाद वो बिल्कुनी में जाकर यूनो को कॉल करता है। यूनो कहता है, जंगकुक तुम मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? मैं सो रहा था यार, तुम मुझे सोने भी नहीं देते हो। जंगकुक ने कहा, यूनो सोना बाद में, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। यूनो कहता है, क्या हुआ? तुम बहुत ही इमोशनल लग रहे हो जंगकुक, पहली बार किसी माफिया को इमोशनल लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, यूनो मैं तियांग से प्यार करता हूँ या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं तियांग के लिए कुछ ऐसा फील करता हूँ जो मैंने किसी के लिए नहीं किया है। मुझे बहुत ही अंदर से बुरा लग रहा है और मुझे अपने आप को ही मारने का मन कर रहा है। यूनो कहता है, क्या हुआ? जंगकुक ने सारी बातें खुलकर यूनो से कह दिया। यूनो कहता है, क्या तुम तो हद से आगे बढ़ गए और तियांग को पता ही नहीं कि तुम माफिया हो और उसके डैड के साथ बदला लेने के साथ। तो जंगकुक ने कहा, हाँ मैं कैसे बताऊँ, मैंने बस उसको यूज़ किया है ट्रैप में फंसाने के लिए और उसे शादी करके आरएम को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन लगता है मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, उसको शादी नहीं कर पाऊंगा। इससे पहले मुझे तियांग को बताना पड़ेगा मैंने उसके साथ कितना बुरा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग जंगकुक के पीछे था। तियांग ने जंगकुक के शोल्डर पर हाथ रखा और जंगकुक से कहा, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने आज रात को मेरे लिए खास बनाने वाले थे, क्या तुम मेरे लिए ऐसे खास बनाने वाले हो? तुम किसी और के साथ बातें कर रहे हो। देखो जंगकुक मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसके साथ बात कर रहे हो? कहीं तुम्हारा कोई। देखो मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। इससे पहले मैंने तुम्हें किसी और के साथ बात करते हुए नहीं सुना है। कौन है वो? क्या नहीं मुझसे मिलाने वाले हो तुम? जंगकुक ने कहा, वो मेरा एक दोस्त है। तियांग क्या तुम नहीं सुने हो कि मैं क्या बोल रहा था? तियांग ने कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना तो मैं यहाँ आ गया। देखो जंगकुक कि मैं नहीं चाहता हूँ तुम आज की रात किसी और के साथ बातें करो। आज रात हम दोनों के लिए बहुत ही खास है। और जंगकुक की हैंड पकड़कर वो बेड की तरफ लेकर जा रहा था। जंगकुक ने तियांग को रोकते हुए कहा, तियांग रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, क्या कहना है? तुम कब से एक ही बात बोले जा रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तियांग ने कहा, क्या कहना है जल्दी से कहो। जंगकुक ने तियांग को बताया। तियांग जंगकुक को कहता है, तुम इतने घटिया इंसान हो। तुम मेरे डैड को नीचा दिखाने के लिए, तुम मुझसे प्यार करने का एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया, मुझे ट्रैप में फंसाया, उसके बाद मेरे साथ ये सब कुछ किया। जंगकुक ने कहा, वो तियांग मैं इसीलिए मना कर रहा था। तियांग ने कहा, चाहे जो भी हो, तुमने जो किया है बहुत ही गलत किया है। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ जंगकुक। और जंगकुक को छोड़कर तियांग यहाँ से जाने वाला था। जंगकुक ने तियांग की हैंड रोकते हुए कहा, प्लीज़ तियांग मत जाओ। तियांग कहा, मेरी हैंड छोड़ दो। जंगकुक ने कहा, ये घर तुम्हारा है तो जाना है तो मुझे जाना चाहिए, तुम क्यों जा रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तो भूल ही गया, तुम तो मेरे ही घर पर रहकर मुझे ही डस दिए। और जाओ यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जंगकुक कहता है, तियांग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई हेट यू। जितना प्यार मैं इतनी देर तक तुमसे कर रहा था, उससे भी कहीं ज़्यादा हेट अब मैं तुमसे करूँगा जंगकुक। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम मुझे जो करने के लिए कहोगे ना मैं वही करूँगा। और देखना मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि तुम्हें बुरा लगे। कहो तियांग, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा? तियांग ने कहा, तुम्हारी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो और यह से बहुत दूर चले जाओ ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल ना दिखना पड़े। जंगकुक ने कहा, तियांग। तियांग ने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तो वे जंगकुक तियांग की नज़रों के सामने से चले जाते हैं
उसने तियांग से प्रॉमिस किया है जो करने के लिए कहेगा वो ही करेगा। इसके बाद ऐसे ही कुछ साल बीत जाता है। जंगकुक कभी तियांग के सामने नहीं आते हैं। जंगकुक अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बिल्कुल बदल गया है। वो अब बहुत ही शांत हो गया है, अपने आप के साथ ही बातें करते रहता है, एक ही रूम में अपने आप को बंद कर लिया है। ऐसे ही 7 साल बीत जाने के बाद अचानक एक दिन जंगकुक का तियांग आमने सामने आ जाता है, एक बहुत ही अंधेरे रात में। तियांग अपने बच्चे को लेकर स्विट्जरलैंड आया हुआ था उसको घुमाने के लिए। जंगकुक तियांग के साथ एक प्यारा सा बच्चे को देखकर कहता है, तो तुमने अपनी लाइफ को किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया है। अच्छा ही हुआ, आखिर मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूँ। तियांग की बेबी बॉय जो है वो 6 साल का हो चुका है और जंगकुक के पैर के सामने आकर गिर जाता है। जंगकुक ने उसको उठाते हुए कहा, बेबी तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें बताओ मुझे, देखने दो मुझे क्या हुआ। और उसको बहुत ही प्यार कर रहा था, प्यार से उसको समझा रहे थे और उसको गोद में ले लेता है। तियांग बच्चे के पीछे आ जाते हैं और जंगकुक को देखकर शॉक हो जाते हैं। जैसे ही तियांग ने जंगकुक को देखा, वो अपने बच्चे को गोद में लेते हुए अपनी बच्ची की फेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे सामने क्यों आए हो, मैंने तुमसे क्या कहा था, तो क्या तुम भूल गए हो। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं नहीं भूला हूँ, मैं जानबूझकर तुम्हारे सामने नहीं आया। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था तुमसे 7 साल पहले, मैं तुम्हारे नज़रों के सामने नहीं आऊँगा, और मैंने वैसा ही किया, मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। अचानक आज हम दोनों आमने सामने आ गए, वो भी गलती से, मैंने जानबूझकर नहीं आया हूँ तियांग। तुम्हें पता है कि मैं अपने आप को कितना अकेला समझता हूँ, मैं सच में बहुत ही अकेला बन चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर दिया है। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ तुम्हारी माफ़ी का। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, तुमने जो किया है इसके कोई माफ़ी नहीं होता है। यहाँ पर जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम बच्ची की फेस को इस तरह से क्यों छुपा कर रखा है, मुझे इसको देखने दो ज़रा, वो कैसे दिखता है, और तुमने किससे शादी किया है, और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तियांग, तुम यहाँ पर अकेला क्यों हो, क्या तुम्हारे साथ वो नहीं है। तियांग ने कहा, मेरी कोई हस्बैंड नहीं है, समझ गया तुम, और तुम्हें से क्या लेना देना। जंगकुक कहता है, तो ये बच्चा, तो तियांग कहता है, वो बच्चा मेरा है और तुम्हें इस पर कोई हक नहीं। एक कहते तियांग जा ही रहा था, जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ लिया और उससे कहा, तियांग कहीं बच्चा मेरा तो नहीं। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, इससे तुम्हें क्या कि वो किसका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने इसको जन्म दिया है, इस पर मेरा हक बनता है, किसी और का नहीं। जंगकुक तियांग से कहता है, प्लीज़ एक बार मुझे इसको देख लेने दो, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मैं उसको तुमसे अलग नहीं करने वाला हूँ तियांग, और ना ही मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, लेकिन प्लीज़ एक बार के लिए कह दो कि ये बच्चा मेरा है और मुझे इसकी शक्ल देखने दो प्लीज़ तियांग। तो तियांग से रिक्वेस्ट करने के बाद तियांग ने अपनी बच्ची की फेस जंगकुक को दिखाया और उससे कहा कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है। जंगकुक ने देखते हुए कहा, ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है तियांग, इसलिए तुम इसकी फेस को छुपा रहे थे ना, और मैं भी कितना बुद्धू हूँ, इतनी देर तक मैंने उसको बहुत ही प्यार दिया, उसको संभाला, लेकिन मैंने इसकी फेस को अच्छी तरह से देखा ही नहीं, वो तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तियांग प्लीज़ उसको कहो ना मुझे डैड कहने के लिए, प्लीज़ मुझे एक बार डैड कहो ना, उसका नाम क्या है। तो तियांग ने कहा, इसका नाम है जियोनते। जंगकुक ने कहा, जियोनते, जियोनते प्लीज़ एक बार मुझे डैड कहो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो ते ने भी जंगकुक को डैड कहा। जंगकुक अपने बच्चे को टाइटली हक करके रोने लगा और उसकी बेटे ने भी जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहा, डैड आप मेरे डैड हो ना, तो आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते हो, मैंने आपको बहुत मिस किया। अप्पा ने हमेशा से कहा कि आप हो, लेकिन आप कहाँ रहते हो उसने हमें ये नहीं कहा था, तो आप यहाँ पर रहते हो, प्लीज़ हमारे साथ चलिए ना, या फिर आपके साथ हमें लेकर चलिए। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ दिन रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो बच्चा मेरा है तो तुम नहीं रह सकते उसके साथ, तुम्हें हमसे दूर रहना पड़ेगा और तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है, मैं इसको नहीं तोड़ूंगा, और ते को समझाने लगता है, लेकिन जीवन ते जंगकुक के साथ रहने के लिए जिद कर रहा था। फाइनली तियांग ने जंगकुक को कहा, ठीक है तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। जंगकुक ने कहा, ठीक है, और जंगकुक मन में कहता है, मैं इन कुछ ही दिनों में तुम्हारा दिल दोबारा से जीत लूँगा और तुम मुझे माफ़ करने में मजबूर हो जाओगे। उसके बाद तियांग के साथ जैसे एक हफ्ते तक रुक जाते हैं। तियांग को फिर से मनाने की कोशिश कर रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, देखो ऐसा करना बंद करो, मैं तुम्हें माफ़ी नहीं देने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है माफ़ मत करो, लेकिन तुम्हारे साथ रहने की परमिशन दे दो।
ताकि जियोनते को अपनी डैड और आपा दोनों ही मिल जाए। तो फिर तियांग ने हाँ कर दिया और जंगकुक, तियांग और जियोनते तीनों साथ में रहने लग गए। और तीनों साथ में जब रह रहे थे, कहीं न कहीं तियांग अभी जंगकुक से प्यार करता है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते जा रहा था। अचानक एक दिन जंगकुक ने तियांग को हक किया और उसकी होठों पर किस करने लग गया। तियांग ने भी जंगकुक को नहीं रोका। तो फिर इसी के साथ ही दी एंड गाता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।